बुझा हुआ मुनि धर्म दीप को संयम घृत से जला दिया। उपसर्गों में संघर्षों में समता धर तप घोर किया। ऐसे अनुपम उपकारों से ऋणी हो गए सभी श्रमण। शांति सागराचार्य देव को मेरा बारंबार नमन, मेरा बारंबार नमन। पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, चारित्री चक्रवर्ती समाधि सम्राट मुनिकुल पितामह धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज के, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज के, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री धर्म सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। मोह के जंजाल से सहसा हर किसी को छूट पाना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि अनादिकाल से इन संसारी जीवों के ऊपर मोहनीय कर्म का बहुत गहरा प्रभाव हुआ है। आचार्यों ने शास्त्रों में कहा है सब जगह कि संसार परिभ्रमण का मुख्य कारण मोह ही है। क्या है? मोह है। मोह का क्षय होते ही मुक्त होने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन उस मोह का क्षय करने के लिए बहुत पुरुषार्थ की आवश्यकता है। सहजता से मोह का क्षय होना संभव नहीं। इस प्रकार मोह के जाल में, मोह के जंजाल में फंसे हुए प्राणी मात्र को उस अद्वितीय मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होना दुर्लभाति दुर्लभ बात है। लेकिन कुछ असाधारण महापुरुष होते हैं जिन्होंने अपने जीवन में मोहनीय रूपी मल्ल को भी, मोह रूपी मल्ल को भी पराजित करके अपने जीवन में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का प्रकाश प्राप्त कर लिया। उन्हीं महापुरुषों, असाधारण महापुरुषों के श्रेणी में सातगोंडा भीमगोंडा पाटिल, जो वास्तव में इस युग के चारित्र नायक थे, चारित्र चक्रवर्ती थे, आगे चल करके जो आचार्य शांति सागर जी बने, जिन्होंने क्षुल्लक दीक्षा धारण करी थी। अपन वहां तक आए थे, उनकी क्षुल्लक दीक्षा तक की चर्चा हुई है। तो जब उन्होंने 25 जून 1915 को, कब? 25 जून 1915 को उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा ग्रहण की। बराबर है ना? 25 जून 1915 को गुरुवार के दिन, बराबर है क्या? शुक्रवार है क्या? शुक्रवार दिनांक 25 जून 1915 को उन्होंने उत्तूर ग्राम में, कहाँ पर? उत्तूर नाम के गांव में क्षुल्लक पद को ग्रहण किया, क्षुल्लक की दीक्षा, उत्तम श्रावक की दीक्षा ग्रहण की। बहुत ही साधारण पद्धति से दीक्षा हुई। दूसरे दिन जब वे क्षुल्लक जी आहार को उठने लगे, अब उस समय की जो सामाजिक परिस्थितियां थी हमने आपको बता दिया है, आप लोग भी पहले पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। साधकों की संख्या कम थी, श्रावकों को आहार दान की विधि मालूम नहीं थी, और जहां वो पंडित पुजारी वर्ग लोगों में, श्रावकों में जाकर बताते थे, वहां पर आहार होते थे। आहार होने के बाद श्रावक लोग, दाता लोग सतपात्रों को, मुनियों को, आयलक शुल्लक जो भी पात्र होते थे, उनको आहार के बाद 1.25 रुपये की दक्षिणा देते थे। कितने रुपए की? 1.25 रुपये की दक्षिणा देते थे। और उस समय अर्थ विनिमय ज्यादा नहीं होता था, वस्तु विनिमय होता था। वस्तु के बदले वस्तु लिया जाता था, अर्थात अपने पास की वस्तु देना और जो चाहिए वो लेकर के आना। आपके पास गेहूं है तो गेहूं दो और चावल ले जाओ। वस्तु विनिमय होता था, अर्थ विनिमय ज्यादा नहीं होता था उस समय। तो 1.25 रुपये दक्षिणा देते थे। जब सातगोंडा जी, अब शुल्लक शांति सागर जी बन गए हैं, उनको भी जब आहार के उपरांत दाताओं ने 1.25 रुपया देना चाहा, तब उन्होंने मना किया। तब देवेंद्र कीर्ति जी महाराज कहने लगे, अरे लेना चाहिए, ये वर्तमान में ऐसा किया जाता है, सभी दाता लोग पात्रों के लिए ऐसा 1.25 रुपये दक्षिणा देते हैं। तब उन्होंने कहा, महाराज हमारे घर में किस चीज की कमी थी?
पैसे कम थे, क्या खेत कम थे, क्या अनाज कम था, कपड़े की दुकान तो हमारी स्वयं की थी, किस चीज की कमी थी जो हम छोड़ के आए हैं और यहाँ आपका 1.25 रुपये हम ग्रहण करें, मैं नहीं लूंगा। तब गुरुजी क्या कहते हैं, तुम मत रखो, लाओ और मुझे दो। तब क्षुल्लक जी ने कहा कि ना मैं लूंगा ना आपको दूंगा। तब क्षुल्लक जी और गुरु जी के विचारों में थोड़ा फर्क नजर आया। तब क्षुल्लक जी ने क्या कर दिया, गुरु जी से सविनय पूर्वक अनुरोध किया कि गुरुवर, आपके उपकार के प्रति मैं हमेशा ऋणी रहूंगा, आपके उपकारों के प्रति मैं हमेशा कृतज्ञ रहूंगा, लेकिन इस प्रकार की चर्या के साथ मैं साधना नहीं कर सकता, इसलिए आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। आपके द्वारा दिए गए व्रतों में, इस मार्ग में मैं कोई दोष नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं अब थोड़ा सा अलग विहार करना चाहता हूं। वो स्वेच्छाचारी होकर के, शिथिलाचारी होकर के अकेले विहार नहीं करना चाहते थे, बल्कि स्वेच्छाचार शिथिलाचार से निवृत्त होने के लिए, उस बंधन को हटाने के लिए वे अलग होना चाहते थे। क्योंकि 2-4 दिन पहले आपको श्रावकाचार की कक्षा में या कहीं किसी चर्चा में बताया था, क्या देव रागी नहीं वीत रागी होनी चाहिए। देव कैसे होने चाहिए, राग सहित जग में रुल्यो। आप लोग पूजन में रोज पढ़ते हैं विनय पाठ की ये पंक्तियां, राग सहित जग में रुल्यो मिले सरागी देव, वीत राग भेट्यो अबे मेटो राग कुट्यो। इस जीवन में हमें वीतराग भगवान की शरण प्राप्त हुई है, और रागी द्वेषी असहमी देवी देवताओं की, कुदेवों की शरण हमें अनंतों बार प्राप्त हुई है, लेकिन इस बार हमें वीतराग देव की शरण प्राप्त हुई है। इसलिए देव रागी नहीं वीतरागी होने चाहिए। शास्त्र लौकिक नहीं अलौकिक होने चाहिए, और गुरु अच्छे नहीं सच्चे होने चाहिए। क्योंकि हमें गुरु अच्छे कौन लगते हैं, जो हमारी भर भरा के स्तुति करे, जो हमारी वाहवाही करे, ऐसे गुरु हमें अच्छे लगते हैं। लेकिन गुरु अच्छे नहीं सच्चे होने चाहिए। हमारी वो स्तुति करे ना करे, हमारी प्रशंसा करे ना करे, लेकिन हमें मोक्ष मार्ग दिखाए, हमें सन्मार्ग दिखाए, हमें रत्नत्रय स्वरूप मार्ग का मार्गदर्शन दे करके, संसार से तिरने का उपाय बता करके हमारा उद्धार करे, ऐसे गुरु होने चाहिए। तब उन्होंने कहा, गुरुवर ऐसी चर्या के साथ मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, आपके प्रति ऋणी रह करके भी मैं विहार करते हुए आपके द्वारा बताए गए दिखाए गए मार्ग को स्वीकार करते हुए उसकी साधना करूंगा, आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। तब चातुर्मास निकट आया था, क्योंकि क्षुल्लक दीक्षा कब हुई, 25 जून को क्षुल्लक दीक्षा हुई है, और चातुर्मास उस साल थोड़ा लेट हुआ होगा, जुलाई महीने में चातुर्मास होगा। तब वो विहार करते करते कोगनोली पहुंच गए, कागल के पास। कागल तहसील है ना कोल्हापुर जिले में अपने यहाँ, हाथकणंगले के आगे हुपरी कस्बा सांगाव, आप लोग गए होंगे ना उस तरफ, हुपरी कस्बा सांगाव के आगे जाते वो कागल जिला पड़ता है, तो कागल तालुका पड़ता है। तो कागल तालुके में, कागल तहसील में कोगनोली नाम का एक गांव पड़ता है, वहाँ सबसे पहला उनका चातुर्मास हुआ ईस्वी सन 1915 में। कहाँ पर, कागल कोगनोली में। कौन से कोगनोली में, 2-3 कोगनोली है, कोगनोली नाम के 2-3 गांव हैं, लेकिन उनका चौमासा कागल कोगनोली में, कागल तहसील में जो कोगनोली पड़ता है, वहां पर उनका चातुर्मास हुआ। कागल के कोगनोली के लोगों ने बहुत आग्रह किया, क्योंकि सबसे पहले तो क्षुल्लक जी उत्तूर से विहार करके कागल नगर में आए थे। वहाँ पर कुछ दिन रह करके उन्होंने धर्म की प्रभावना की, लोगों को श्रावक धर्म का कर्तव्य क्या है, मुनियों का स्वरूप क्या है, देवशास्त्र गुरुओं का स्वरूप क्या है, मोक्ष मार्ग का मतलब क्या है, इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा। लेकिन वहाँ पर कागल नगर में जब वो चातुर्मास के पहले थे 1915 में, एक मार्मिक घटना घटी। आवाज आ रही क्या सबको, पीछे आवाज आ रहा है। कागल नगर में एक मार्मिक घटना घटी। उस समय यह प्रचलन होता था, जैसा आपको बताया कि पंडित वर्ग जो होते थे, पंडित मतलब जो पुजारी, मंदिरों में जो पुजारी होते थे, वो आहार के पहले जाकर के घरों घरों में बताते थे कि आज आपके यहाँ महाराज का आहार होगा, आज आपके यहाँ ये महाराज आएंगे, जैसे मैच फिक्सिंग, इस तरह की व्यवस्था होती थी। और उस समय के साधक लोग तात्कालीन परिस्थिति, देशकाल परिस्थिति के कारण मजबूरी वश, ना इलाज वश उस प्रकार की प्रक्रिया करते थे। लेकिन जब क्षुल्लक जी कागल में आए
तो वहाँ जो पुजारी थे उनको कहीं गांव जाना था, बाहर जाना था, प्रवास के लिए जाना था, और उन्होंने किसी एक घर में श्रावकों को बताया था कि आज अपने नगर में जो क्षुल्लक जी आए हुए हैं, आज आपके घर में उनका आहार होना है। क्या बताया? आपके घर में आज उनका आहार होना है, ये पुजारी जी बता कर आए। और जब चौके का पानी शुद्धि के लिए आ गया तो पुजारी जी, पंडित जी क्षुल्लक जी को बताने के लिए आ गए, चलिए महाराज भोजन के लिए जाना है। अब उनको आहार कहना है ये चीज मालूम नहीं थी, भोजन के लिए जाना है चलिए। महाराज बोले कब, कहाँ? बोले पानी आया है और अमुक अमुक के घर आज आपका भोजन बनाया है, जल्दी चलिए, आपको वहां छोड़ करके फिर मैं भोजन करूंगा आपके आहार के बाद, भोजन के बाद, और मुझे गांव जाना है। क्षुल्लक जी बोले पंडित जी, पुजारी जी, ऐसे आमंत्रण दिए हुए घर में हम आहार को नहीं जाते, नहीं जाएंगे। आपको गांव जल्दी जाना हो, आप भोजन करो, आप आराम से जाओ, हम नहीं जाएंगे। तो पंडित जी, पुजारी जी ने जरा उनको उग्र रूप से कुछ, जिसको मराठी में उर्मट कहते ना, उर्मट यानी उल्टा सीधा जवाब दे दिया और वो चले गए। महाराज जी ने, क्षुल्लक जी ने, शांति सागर जी ने उस दिन उपवास कर लिया। क्या कर लिया? उपवास कर लिया, क्योंकि उद्दिष्ट आहार के वे त्यागी थे। उद्दिष्ट त्याग नाम की 11वीं प्रतिमा, टोटल श्रावकों के 11 प्रतिमाओं को उन्होंने धारण किया था, और उद्दिष्ट आहार का त्याग होने से निश्चित निर्धारित किए गए चौके में मैं नहीं जाऊंगा, इस प्रकार का संकल्प लेकर के उन्होंने उस दिन उपवास कर लिया। देखिए आगे भी मैं आपको बताऊंगा जब प्रसंग आएंगे। फिर भी अभी संक्षेप में बता रहा हूं कि आचार्य शांति सागर जी महाराज ने अपने जीवन में अष्टमी का उपवास, चतुर्दशी का उपवास, षोडश कारण का उपवास, दशलक्षण का उपवास, अष्टानिका का उपवास, कर्मदहन के उपवास इत्यादि व्रतों के उपवास जो संकल्प पूर्वक किए थे, ऐसे उपवास 9,938 है। कितने उपवास किए उन्होंने? 9,938 उपवास। यानी अपने 41 साल के मुनि जीवन में उन्होंने 27 साल 3 महीने 23 दिन उपवास किए थे। कितने? 41 साल वे मुनि रहे, उसमें 41 साल वो सन्यासी रहे, उतने काल में से 27 साल 3 महीने 23 दिन तक उन्होंने उपवास किए, ये संकल्प पूर्वक। लेकिन आहार को जाने वाले थे, लेकिन उनको विधिवत आहार नहीं मिला, इसलिए उनका उपवास हुआ। वो इसमें गिना नहीं गया है, त्याला याच्यात मोजलं गेलेलं। अब बताओ कितने उपवास हुए होंगे। श्रावकों के अज्ञान के कारण, आहार विधि उनको पता नहीं होने के कारण उन महामहिम को इस प्रकार के प्रसंगों का सामना करना पड़ा। उस दिन वो आहार नहीं गए। तो श्रावकों को पता चला कि आज ना अष्टमी है, ना 14 है, ना कोई पर्व तिथि है, फिर भी आज महाराज जी ने उपवास क्यों किया? तब कागल की जनता ने आकर महाराज जी से पूछा, महाराज जी आज आपने उपवास क्यों किया? महाराज जी मौन रहे। फिर 2-3 बार पूछने पर उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, इसलिए मैंने मौन लिया है। और क्षुल्लक व्रती जो होते हैं, 11 प्रतिमाओं के धारी जो उत्तम श्रावक होते हैं, वे उद्दिष्ट त्याग के धारी होते हैं, अर्थात उनके लिए बनाए गए आहार को ग्रहण नहीं करते, क्योंकि दाता अपने लिए अन्न बनाता है, उसी में से जो अन्न पात्र को दान करता है और फिर स्वयं भोजन करता है। इस विधि से नवदा भक्ति पूर्वक मुनिजन आहार लेते हैं। क्षुल्लक आदि भी यथा योग्य विनय पूर्वक दिया गया आहार उद्दिष्ट रहित होकर के करते हैं। इस प्रकार दाता का, पात्र का, दान का स्वरूप उन्होंने वहां के श्रावकों को समझाया। फिर दूसरे दिन से आहार विधि विधिवत होने लगी। जिस प्रकार आदिनाथ भगवान को भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध होकर के भी उनको दीक्षा के उपरांत 7 माह 8 दिन तक वे आहार को उठते थे यथा योग्य काल में, लेकिन उनको आहार नहीं मिला था पूर्वोपार्जित लाभांतराय कर्म के उदय से और दाताओं के अज्ञान के कारण। आदिनाथ भगवान के जितने उपकार है, वैसे ही उपकार आचार्य शांति सागर जी के इस श्रमण संस्कृति के ऊपर है। वो कैसे है, मैं आपको 5 सितंबर को शांति सागर पुण्यतिथि के दिन यथा योग्य समय आदि देख करके जरूर बताने का प्रयास करूंगा ही। तो
आज यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि इस प्रकार उन्होंने अनेक प्रतिकूल परिस्थितियों में से श्रावक धर्म मुनि धर्म का प्रवर्तन करते हुए अपना विहार आगे बढ़ाया। और कागल में जब वे विराजमान थे तब कोगनोली के श्रावक लोग, कागल तहसील में जो कोगनोली नगर है वहाँ के लोग उनको चातुर्मास के लिए आमंत्रित करने के लिए आए। शताब्दियों के बाद, अनेक वर्षों के बाद, सैकड़ों वर्षों के बाद अपने नगर में कोई त्यागी तपस्वी चातुर्मास कर रहा है, इस भावना के कारण उन लोगों में बहुत उत्साह था, बहुत आनंद की भावना थी और सभी लोग उत्साह पूर्वक चातुर्मास में सम्मिलित हुए। आचार्य शांति सागर जी महाराज तब तो क्षुल्लक थे 1915 में, जब आगे वे मुनि और आचार्य बने तब आचार्य बनने के बाद भी शांति सागर जी महाराज कहते थे कि कोगनोली ग्राम हमारा आध्यात्मिक क्या है, आजोड़ यानी नाना का घर है। क्या है? हमारे नाना का घर है, ऐसा वो कहते थे। यानी उस कोगनोली में पहला चातुर्मास करके उन्होंने बहुत आध्यात्मिक साधना की थी, वहाँ के लोगों को बहुत धर्म लाभ धर्मोपदेश दे करके मोक्ष मार्ग दिखाया था। इस प्रकार अपूर्व प्रभावना करी। चातुर्मास के बाद विहार करते करते अनेक अनेक ग्रामों में धर्म प्रभावना करते हुए आगे 1916 का उनका चातुर्मास कुंभोज ग्राम में हुआ। कहाँ? कुंभोज आपलं दानोळी कुंभोज, बाहुबली कुंभोज, ठीक है। फिर विहार अनेक गांवों में करते करते धर्म प्रभावना करते करते फिर तीसरा चातुर्मास कोगनोली में ही हुआ 1917 का। और अनेक गांवों में लोगों को अज्ञान मिथ्यात्वादी से छुड़ाते हुए सम्यक ज्ञान का बोध प्रदान करते हुए धर्म प्रभावना आदि करते हुए 1918 साल का उनका चातुर्मास जैनवाड़ी में हुआ। अब जैनवाड़ी दो है, एक पंढरपुर के पास है सोलापुर जिले में, और एक बेलगांव जिले में अक्कोळ है ना, अक्कोळ के पास एक जैनवाड़ी है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज का ननिहाल, ननिहाल म्हणजे आजोळ मामाचं गाव। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की माँ का मायका है अक्कोळ, और अक्कोळ के पास एक जैनवाड़ी है। उस जैनवाड़ी में क्षुल्लक श्री शांति सागर जी महाराज का चौथा चातुर्मास हो गया। वहाँ पर भी नित्य क्रम से प्रवचन स्वाध्याय आदि क्रियाएं होती थी, साधना त्याग तपस्या उनकी बराबर चल रही थी। और उसी दरमियान महाराज जहाँ जहाँ भी जाते, क्षुल्लक जी जहाँ जहाँ भी जाते, उस समय समाज में एक अज्ञान बहुत प्रचलित था कि लोगों ने अपने अपने घरों में एक छोटे छोटे देवालय बनाए थे। जगली कहते हैं जिसको मराठी और कन्नड़ में, ठीक है। उस जगली पर कुछ भी मिथ्या देवी देवताओं को विराजमान किया था। वहाँ यहाँ से ऊपर के किसी के मस्तक को देव के रूप में विराजमान किया, कोई घोड़े पर बैठा हुआ देव है, कोई और किसी रूप में देवी देवताओं को वहाँ पर उन्होंने बिठाया है, और ये सब हमारे कुल देवता है, ग्राम देवता है। इस प्रकार सोच करके लोगों ने ऐसे सारे मिथ्या देवी देवताओं को, कुदेवी देवताओं को बहुत से लोगों ने अपने घरों में विराजमान कराया था। क्षुल्लक जी शांति सागर जी महाराज गांव गांव में विहार करते हुए सम्यक दर्शन की व्याख्या बता रहे थे, सच्चे देवशास्त्र गुरु का स्वरूप प्रकाशित कर रहे थे, जीवादि 7 तत्वों का मर्म बता रहे थे।